नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कथा श्री कृष्ण भक्त कर्मा बाई की है। श्री कृष्ण की प्रिय भक्त कर्मा बाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वे कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तो एक दिन जीवन राम को तीर्थ यात्रा के लिए जाने की इच्छा हुई। जीवन राम और उनकी पत्नी अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वे सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इसकी जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा, बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपनी पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्मा बाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खिचड़ी बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब आप खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी नहीं खाई है, तब उसे लगा कि शायद खिचड़ी में गुड़ और घी कम है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्मा बाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई और बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसीलिए जब तक आप भोजन नहीं खाओगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से श्री कृष्ण का हृदय डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्मा ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे का खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माता पिता भी कृष्ण की लीला देखकर आश्चर्यचकित रह गए। इस तरह कर्मा बाई कृष्ण की प्रिय भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया बनाकर बस गई। एक दिन कर्मा बाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और कर्मा बाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाया। उसके बाद से वह बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु थे, क्योंकि जिस दिन कर्मा बाई का देहांत हुआ उस दिन जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ महाप्रभु आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त कर्मा बाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे की खिचड़ी का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्मा बाई की खिचड़ी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि भक्त मीरा बाई की तरह लोग श्री कृष्ण भक्त कर्मा बाई को भी जान सके। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।